कभी आप किसी कार्य को समझौता समझकर करते हैं और कभी समर्पण। फर्क सिर्फ सोच का है। रीना और रीतू दो सगी बहनें थी। दोनों की शादी भी लगभग एक ही समय में हुई थी। रीना बहुत ही सुलझी हुई और परंपराओं को निभाने वाली थी। रीतू बहुत ही अलहट और नए जमाने की अभिव्यक्ति को दर्शाती थी। दोनों का ससुराल भरा पूरा था। सास, देवर और ससुर जी। रीना हमेशा अपने पति और सास की बात को अपना कर्तव्य समझा करती थी। दूसरी तरफ रीतू हमेशा नए जमाने का हवाला देकर दरकिनार हो जाती थी। एक बार रीना की सास ने उसे कुछ कपड़े पहनने के लिए दिए। उसमें एक कॉटन की साड़ी थी। रीना को साड़ी अच्छी नहीं लगी, पर अपने पति और सास का मान रखने के लिए उसने कपड़े पहन लिए। यह उसका समर्पण था। दूसरी तरफ रीतू को हमेशा से मॉडर्न कपड़े पसंद थे, पर उस दिन कुछ बुजुर्ग लोग घर पर आने थे। उसने कहा, राजेश, मैं यह साड़ी नहीं पहनूंगी। लेकिन रीतू, मेरे मामा जी आने वाले हैं। वो पुराने ख्यालात के हैं। उनके सामने यह जीन्स टी शर्ट शोभा नहीं देगा। रीतू ने मुंह बना लिया और बहस करने लग गई। लड़ाई के बाद रीतू ने सलवार सूट पर समझौता कर लिया, पर राजेश का मन खिन्न हो गया। ऐसा ही रोज होता था। दोनों बहनों का जीवन चल रहा था। थोड़े दिन बाद रीना के देवर की शादी थी। रीतू भी आमंत्रित थी। राजेश ने रीतू से कहा कि थोड़े दिन पहले चली जाओ, रीना की मदद हो जाएगी। पर रीतू ने तपाक से कहा, मैं नहीं जा रही इतनी जल्दी। सारे काम मुझे करने पड़ जाएंगे। राजेश अवाक रह गया। अपनी सगी बहन के लिए भी इसके मन में कोई सम्मान नहीं है। रीना बड़ी बड़ी तल्लीनता से अपना फर्ज निभा रही थी। सुमंत अपनी बीवी से बहुत संतुष्ट था। वो बहुत ही सादगी और समर्पण से अपना पार्ट निभा रही थी। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। रीतू और रीना अपने अपने ढंग से सब कुछ निभा रही थी। फिर एक दिन रीतू रोते हुए अपने पिहर आई। माँ ने पूछा, क्या हुआ? तो बोली, अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। रीना भी काफी दिनों बाद मायके आई हुई थी। उसने रीतू के आंसू पोंछते हुए पूछा, क्या हुआ? रीतू ने कहा, मैंने इतना ही कहा कि खाना नहीं बना सकती। एक खाना बनाने वाली रख लो। मैं कोई बावर्ची हूँ कि सारा दिन खाना बनाती रहूं। राजेश भी अपनी माँ का साथ देने लगे कि तुम्हारे घर में कौन से नौकर लगे थे। मैंने भी बोल दिया, तो क्या मुझे नौकरानी समझकर लाए हो? बस बहस शुरू हो गई और मैंने घर छोड़ दिया। रीना ने कुछ नहीं कहा और रीतू को समझाने के लिए अंदर ले गई। माँ चाय बना कर ले आई। रीना ने रीतू को बताया, शुरू शुरू में मुझे लगा कि मैं यहाँ कैसे रहूंगी, सब लोग इतने नखरे वाले हैं। पर जब मैंने सबकी खूबियों को जाना और पूर्ण समर्पण किया, तो सब लोग मेरी भाषा बोलने लग गए। तुम भी पूर्ण समर्पण के साथ अगर रिश्तों को अपनाओगी तो जीवन आसान और चलायमान हो जाएगा। रीतू को कुछ समझ आ रहा था, लेकिन वह चुप रही। शायद उसके मन के अंदर तिविंत चल रहा था।